सुनील कुशवाहा उर्फ सुनील कुमार जी हमारे यहाँ के लौरिया विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं और इन लोगों के परिवार का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। इनके परदादा जो है स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, इनके दादाजी जो है 2 बार विधायक रहे हैं, इनके पिताजी जो है जो मिनी चंबल बन चुका था अपना और चंपारण, उसमें जो है डाकुओं से लड़े। इनका पूरा भाई परिवार सब कोई जो है डाकू से लड़ा और चंपारण के लोगों को बचाने का प्रयास किया। ग्राम रक्षा दल इन लोगों ने बनाया और उसके जो है अध्यक्ष रहे हैं। 2001 से लगातार जो है मुखिया है और हमारे जनसुराज के संभावित प्रत्याशी हैं। और राघवेंद्र पाठक जी हैं, बुजुर्ग हैं आप लोगों के नजरों में, लेकिन हम लोगों के नजरों में जवान है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी से चंपारण में इन्होंने 90% से ज्यादा लोगों को इन्होंने खुद जोड़ा है। और ये हम लोगों के गार्जियन हैं और इन्होंने बोला कि मैं प्रशांत किशोर जी का करीबी हूँ। ये बात इन्होंने सही बोला है कि नहीं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ कि मेरे से ज्यादा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे से ज्यादा जो है इनकी बातों को जो है प्रशांत किशोर जी जानते हैं, मानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रशांत किशोर जी का शुरुआत पद यात्रा का जो है वो अपने पश्चिमी चंपारण से हुआ था और प्रशांत किशोर जी ने सबसे ज्यादा समय जो है अपने पश्चिमी चंपारण में ही दिया था। और उस समय ऐसे नौजवान, अंदर से नौजवान, ऊपर से भले आप लोगों को बुजुर्ग दिखते होंगे, ऐसे लोग जो है सबसे पहले जुड़े और उनके साथ हमेशा खड़े रहे। अभी प्रशांत किशोर जी जब गाड़ी से निकलते हैं, आपने देखा होगा गेट से निकलते हैं, ऐसे हाथ हिलाते हैं, तो आरा में क्या हुआ कि गाड़ी के गेट से वो दब गए और यहाँ पे जो छाती का बाती होता है उसमें जो है फ्रैक्चर आ गया। उसके बाद से वो डॉक्टर से दिखाए और एक्सरे नहीं कराए और उसका अगला कार्यक्रम जो है उनका अरे राज्य में और अपना लौरिया में था। उसके एक दिन पहले जो है इनके साथ ये हुआ था, दोनों कार्यक्रम करने वो चले आए। उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम हो रहा था, कुछ लोगों का केहुना लग गया तो दर्द उखड़ गया। जब दर्द उखड़ गया तो एक्सरे हुआ तो पता चला हेयर इंजरी जो होता है, हेयर फ्रैक्चर जो होता है उससे ज्यादा फ्रैक्चर है। और डॉक्टर ने साफ बोला 2 हफ्ते रेस्ट करने का। प्रशांत जी बोले कि ये तो हो ही नहीं सकता। फिर डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते रेस्ट करना है कम से कम। प्रशांत जी कहे कि नहीं, 1 हफ्ता भी रेस्ट नहीं करेंगे। और परसों जो है उनको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला था और हम लोग साथ नहीं थे और कल जो है वो अपने फिर चंपारण की धरती पे कार्यक्रम करने चले आए। ऐसे बहादुर योद्धा का साथ देना चाहिए एक बार किसी भी हाल में। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर बिहार की धरती पे बदलाव करने के लिए कोई हिम्मत और हौसला नहीं जुटा पाएगा। यकीन मानिए, इन बच्चों को जो है अगर मजदूर बनाना है तो फिर मोदी जी को वोट दे दीजिए। वो ट्रेन देंगे जबरदस्त, यहाँ से सीधे बेतिया से, लौरिया से, नरकटियागंज से सीधे जाएगा सब गुजरात के फैक्ट्री में और जाके जो है 10,000, 12,000, 15,000 रुपए पे काम करेगा। और अगर इन बच्चों को सम्मान दिलाना है, स्वाभिमान के साथ इन बच्चों को जीना सिखाना है तो प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए। यही ग्राउंड है ना जिस ग्राउंड से जो है अडेको जो है आर्मी के जवान निकले हैं कि नहीं निकले हैं। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, है कि नहीं है? लेकिन कौन फैक्ट्री का मालिक बन पाए? नहीं बन पाए। इस बात का दुख है। जब ये गांव बुद्धिजीवियों से भरा है तो 2-4 को फैक्ट्री का मालिक भी इस गांव में होना चाहिए, 10 को फैक्ट्री का मालिक भी होना चाहिए। लेकिन ये गांव बुद्धिजीवियों से भरा और धीरे धीरे ये गांव जो है मजदूरों में कन्वर्ट हो गया। और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ गोबरौरा की नहीं है, ये स्थिति हमारे चंपारण के हर एक गांव की है, बिहार के हर एक गांव की है।